तो आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है दिया है और ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, समझ गए ना। यदि x बराबर 3 + √8, देखिए सवाल क्या दिया है, यदि x बराबर 3 + √8 तो x² + 1/x² किसके बराबर होगा। यानी कि ये दे दिया है और मांग कर रहा है x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, x² + 1/x² का फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2, और इसका ही एक और अन्य फार्मूला होता है, 2 गो फार्मूला होता है। यानी कि x² + 1/x² का 2 गो फार्मूला होता है, एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। लेकिन माइनस वाला में बशर्ते क्या होगा, यहाँ पे माइनस दिए और यहाँ पे जस्ट प्लस दे देंगे। देखिए ना x² + 1/x² का 2 गो फार्मूला है, अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए यानी कि ये मान निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, x + 1/x का मान। यहाँ पे देखिए x का मान मालूम है, यदि हम लोग 1/x का मान ज्ञात कर लेंगे फिर x + 1/x कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए 1/x का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो 1/x इसको सॉल्व कीजिए। तो x का बराबर क्या दिया था, x का बराबर दिया है 3 + √8। देखिए ना x के बराबर क्या दिया है, तो 3 + √8, x के बराबर इतना दिया है तो 1/x क्या होगा। यहाँ देखिए इसी के आधार पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/x यानी कि x को नीचा में किया गया है, तो यहाँ देखिए नीचा में दे देते हैं 3 + √8 हो गया। इसके बाद परमीकरण तो आप लोग को आता होगा। देखिए परमीकरण कैसे करते हैं इसको बढ़िया तरीका से सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 + √8 है, 3 + √8 है ना। यहाँ देखिए परमीकरण का मतलब होता है नीचे में रूट को हटाना। यानी कि देखिए नीचे में रूट हटेगा कैसे, यहाँ देखिए 3 + √8 है, जब ऊपर में गुना करेंगे तो 3 - √8 यानी कि साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, जितना ऊपर से गुना किए उतना भाग भी करेंगे। यहाँ देखिए 3 - √8 हो गया। अब 3 - √8 को 1 से गुना कीजिएगा तो वही होगा 3 - √8 होगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा a + b × a - b। ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं, a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। यहाँ देखिए इसी फॉर्म में है, a प्लस, देखिए प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर। और आप लोग यह भी जानते हो स्क्वायर से रूट कट जाता है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 - √8 हो जाएगा, अब बट्टर 3 × 9 में से 8 जाएगा ना। यहाँ कितना है, 8 है। देखिए ना 3 × 9, 3 का स्क्वायर तो ना आएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बच गया 8, यानी कि 9 में से 8 गया 1, और 1 लेकर के 3 - √8 में भाग दीजिएगा तो वही ना होगा। यानी कि इसका हो गया √8। यहाँ देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 3 - √8 आ गया। यानी कि 1/x का मान हमको अब मालूम चल गया है। तो वह क्या आया, तो 3 - √8। ये मान कैसे ज्ञात किए, तो 1/x का मतलब देखिए यहाँ पे x का मान 3 + √8 है, तो x की जगह पर रखेंगे 3 + √8। इसके बाद परमीकरण कर दिए। परमीकरण का मतलब होता है प्लस का माइनस कर देंगे और जितना गुना करेंगे उतना भाग भी करेंगे। इसके बाद फिर प्रोसेस है। इस तरह के प्रोसेस में आप लोग हमेशा एक बात को याद रखिएगा, वह बात है क्या, वह बात यह है कि नीचे में a + b × a - b का फॉर्मूला आएगा ही आएगा। यानी कि नीचे में a² - b² का कंसेप्ट यानी कि सूत्र जरूर लागू होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए a² - b², यानी कि 1/x हमको अब मालूम चल गया। तो देखिए यहाँ देखिए इसको बढ़िया तरीका से पहले लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग जो है x + 1/x का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप बोलिए सर जी कैसे। यहाँ देखिए x का भी मान मालूम है हमको और 1/x का भी मान हमको मालूम है 3 - √8। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, x + 1/x निकाल लेते हैं। तो देखिए x + 1/x, आप तो इसको डिलीट कर सकते हैं। आप लोग जो है वीडियो पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा। देखिए ना आपको जो है ना एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए x का मान आपको मालूम है 3 + √8 और 1/x का भी मान मालूम है आपको 3 - √8। आप देखिए इसी की सहायता से x + 1/x निकालते हैं। तो देखिए x का मान कितना है 3 + √8 और 1/x का मान कितना है, x का मान दिए, इसके बाद प्लस है तो प्लस दिए। 1/x का मान कितना है 3 - √8, यहाँ देख देते हैं
3 माइनस रूट अंडर 8 रख दिए यहाँ पे। आप देखिए रूट अंडर 8, यहाँ क्या हुआ, रूट अंडर 8 ये प्लस में था माइनस में था, कट गया, अब आ गया कितना 6, 3 3 6, यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। आप देखिए जब ये आ गया x प्लस 1/x का मान आ जाता है तो हम लोग का काम बन जाता है। देखिए ना x प्लस 1/x का मान आया, अब पूछ रहा है क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है, तो हम लोग जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होता है क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि कितना हो गया x प्लस 1/x का मान कितना है, 6 है। यहाँ देखिए ना x प्लस 1/x का मान 6 है, तो इसकी जगह पर 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 6 6 36 माइनस 2 यानी कि 34 हो गया आंसर। समझ गए ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। तो जब आपको x का मान 3 प्लस रूट अंडर 8, यानी कि जब आपको x का मान दे दे, चाहे कैसा भी मान क्यों ना दे, और पूछ दे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग जानते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान तो ये होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब प्लस में होता है तो यहाँ पर माइनस 2 होता है, अब माइनस में होता है तो यहाँ प्लस 2 होता है। तो हम लोग को x प्लस 1/x का मान चाहिए, तो x प्लस 1/x आएगा कैसे, x का मान दे ले रहता है 1/x निकालते हैं, यानी कि परमीकरण करके जब ये 1/x आ गया तो x प्लस 1/x को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद x प्लस 1/x का मान आ जाता है और फिर इसके फार्मूला में रख देते हैं, बस हो गया, काम बन जाता है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि इसी तरह का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज यानी कि NMMS में आ जाए तो आप लोग वहाँ पे किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। देखिए दे देगा आपको x बराबर 2 प्लस रूट 3 दे देगा, अब पूछ लेगा तो x स्क्वायर बराबर व्हाट, यहाँ देखिए x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ठीक इसी तरह का है। अगर ये समझ गए होंगे जो स्टूडेंट, तो इसको भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं ना। देखिए ना, तो देखिए आप लोग जानते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी कि ये निकालने के लिए आपको x प्लस 1/x का मान चाहिए। x प्लस 1/x का मान पता चलेगा तभी नहीं ये निकलेगा। तो आइए अब हम लोग जो है x प्लस 1/x का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो x का मान तो हमको मालूम है, अब हमको निकालना क्या है 1/x का मान। देखिए तो 1/x कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ रख दिए। अब गुना परमीकरण कीजिए, 2 माइनस रूट 3, जितना गुना करते हैं उतना से भाग देते हैं हम। देखिए ना 2 माइनस रूट 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो वही ना होगा, 2 माइनस रूट 3 ये होगा, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं होगा। इसके बाद देखिए हम नीचा में बताए थे ना एक फार्मूला लागू होगा हमेशा परमीकरण में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो गया माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 माइनस रूट 3 बट्टा 4 माइनस 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अब बट्टा 1, तो इसका हो गया 2 माइनस रूट 3, यानी कि 1/x का मान हमको मालूम चल गया। क्या आया 2 माइनस रूट 3। अब जो है x को और प्लस 1/x का मान जोड़ लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा x प्लस 1/x का मान। अब जब ये हम लोग को x प्लस 1/x का मान पता चला तो अब तो हम लोग इसको तो बढ़िया तरीका से बना सकते हैं। समझ गए ना। देखिए 1/x का मान कितना आया 2 माइनस रूट 3, आप लोग जो है लिख लीजिएगा वीडियो को पीछा करके। देखिए अब हम लोग जो है ना x प्लस 1/x का मान ज्ञात करते हैं। देखिए x का मान कितना है 2 प्लस रूट 3, x का मान कितना है 2 प्लस रूट 3 ये ना है। देखिए ना x के जगह पे दिए हम लोग 2 प्लस रूट 3 दिए ना, अब प्लस है तो प्लस यहाँ पे दिए। अब 1/x चाहिए और 1/x का मान आया 2 माइनस रूट 3, यहाँ देखिए 2 माइनस रूट 3 आ गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया। अब देखिए इसका मान आ गया 4, यानी कि x प्लस 1/x का मान आ गया 4। अब हम लोग आसानी से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। बस थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा ना तो ये एग्जाम पास करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो x प्लस 1/x का मान आ गया कितना, देखिए ना यहाँ पे x प्लस 1/x का मान आ गया 4। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 में से 2 गया तो इतना हो जाएगा 14। समझ गए, 4 चौको 16 माइनस 2 तो 14 हो गया। समझ गए ना। तो इस टाइप का सवाल को बनाने का यही एक तरीका है। तो इसी तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सीखते जाइए। इस वीडियो के अंदर में हम 4-5 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हैं तो समझिए ना आपका बहुत सारा काम बन जाएगा मैथ के अंदर। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। दो संख्या का गुणनफल है। देखिए दो संख्या का गुणनफल 1280 है तथा 908 है, तो लॉसा क्या होगा। यानी कि दो संख्या का गुणनफल आपके पास दे दिया है और यहाँ देखिए मौसा भी दे दिया है और पूछा है लॉसा। तो एक फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 8th में है
एनएमएमएस का तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये फार्मूला नहीं जानते हो तो आप पढ़ के भी क्या फ़ायदा होगा। ये फार्मूला सब जानता है, क्लास 50 से जानता है। तो देखिए ये वह फार्मूला है क्या, देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या होता है HCF गुना LCM होता है। दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या कोई भी मान सकते हैं, हमको PQ मानना क्या होगा, CD मानने का होगा, AB मानने का होगा, कोई भी मान सकते हैं। तो मेरा मान हो गया पहला संख्या AA मान लिए और दूसरा संख्या BA मान लीजिए। तो दो संख्या का गुणनफल, यानी कि दो संख्या का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, गुणन। दो संख्या का गुणनफल को किस तरह से लिख सकते हैं, A गुना B। ये क्या होता है HCF गुना LCM, ये ना होता है। तो दो संख्या का गुणनफल यहाँ देखिए, दो संख्या का गुणनफल ही दे दिया है, यानी कि A गुना B। दो संख्या के गुणनफल को किससे सूचित करते हैं, A गुना B। A गुना B का मतलब होता है दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल दे दिया है कितना, 1280। तो यहाँ दे देते हैं 1280। इसके बाद देखिए HCF यानी कि मौसा का मतलब क्या हुआ, HCF दे दिया है 8, तो दे दिए। इसके बाद देखिए LCM, ये LCM निकालना है ना। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, तो LCM निकालने के लिए हो जाएगा 1280 बट्टा 8 बराबर हो जाएगा LCM। आप देखिए इसको काटिए, तो 1280 लेके यहाँ देखिए 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, और इसके बाद देखिए 2 चौका 8, 2 शून्य 0 और 2 चौका 8। अब इसके बाद देखिए 16 चौके 64, यानी कि 160 आ गया है। यानी कि LCM बराबर क्या आ गया, LCM बराबर आ गया 160। अब देखिए ना, आप लोग 8 लेके 1280 में भाग दीजिएगा ना तो 160 आएगा, समझ गए ना। तो इस तरह के सवाल बनाने का यही एक तरीका है। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग वहाँ पे छोड़िएगा नहीं, एक बेहतरीन तरीका से बना लीजिएगा। क्योंकि एक सवाल से आपको एक बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट दिमाग में नहीं जाएगा कि इस तरह से सवाल जो है बनाया जाता है। तो देखिए आपको दे देगा क्या, दो संख्या का गुणनफल दे देगा आपको कितना, मान के चलिए आपको दे देगा दो संख्या का गुणनफल 560 दे दिया। आप देखिए दो संख्या का गुणनफल दे दिया 560 तथा दे देगा आपको LCM दे देगा, LCM 8 है। तो पूछ देगा इस बार HCF पूछ देगा। इससे पहले क्या दिया था, HCF क्या होगा है या होगा, HCF क्या है या क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल 560 है तथा LCM 8 है, तो HCF क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और जितना भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं सभी पूछा गया है। इन्हें जो अपने मन से आएंगे या कुछ से कुछ बता के चले जाएंगे और आपका समय बर्बाद करेंगे बेफालतू में समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका कभी भी, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल, तो हम लोग जानते हैं दो संख्या का गुणनफल क्या जानते हैं, बराबर होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल दिया है कितना है 560, तो इसकी जगह 560 दे देंगे। इसके बाद देखिए LCM कितना दिया है, तो LCM दिया है 8। अब कह रहा है HCF निकालने के लिए, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर हो जाएगा 560 बट्टा 8। क्योंकि HCF निकालेंगे तो इसके बगल में जो गुना में है इसका मान ज्ञात करना है, HCF ने ज्ञात करना है, यानी कि मौसा ज्ञात करना है। तो इसके बगल में जो गुना है वो भाग में आ जाएगा, तो 8 से 56 यानी कि 70 हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ गए ना इस टाइप के सवाल को किस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से समझिए, देखिए एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग जो है इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी मिले उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दे देगा दो संख्या का गुणनफल क्या होगा जब HCF 5 तथा LCM 8 है। यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल क्या होगा जब HCF आपको दे दिया है, LCM दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल दे दिया कितना है, दो संख्या का गुणनफल होता है HCF गुना LCM होता है ना। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल मांग रहा है, यानी कि ये मांग रहा है, इस साइड का मांग रहा है, दो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो HCF देखिए कितना दिया है, HCF दिया है आपको 5 और LCM कितना दिया है, LCM दिया है 8, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पूछ रहा है दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। और इसके बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM, और HCF LCM दिया था, ये दोनों को गुना कर दिए, यही आंसर आ गया। समझ गए ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं जो हम बता रहे हैं यहाँ पे और आप लोग जो है ऐसे चले जाइएगा तो आपको घाटा होगा ना।
आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, एक वृत्त तथा आयत का परिमाप समान है। तो देखिए, एक वृत्त तथा आयत का परिमाप समान है, ये प्रश्न कह रहा है। वैसे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को घुमाएगा। तो आइए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये परिमाप कहते किसको है। जिस प्रकार आपका तो कोई ना कोई खेत होगा, खेत है ना, खेत में जाते हो तो चारों साइड जो हम लोग घूमते हैं तो उसको कहते हैं कॉर्नर पर, यानी कि साइड पे घूमते हैं चारों ओर, तो उसको कहते हैं परिमाप। लेकिन उस खेत के उन साइड, जितने भी साइड होते हैं खेत के चारों ओर में, उसके बीच में जो हम लोग काम करते हैं, धान रोपते हैं, उसको कहते हैं क्षेत्रफल। मेरे कहने का मतलब परिमाप क्या है, इसको बढ़िया तरीके से समझिए। जैसे कि मान के चलिए ये खेत हुआ, इसके चारों साइड को कहते हैं परिमाप, और इस खेत में हम लोग जो है कुछ काम करते रहते हैं, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन घुमाएगा क्या है कि एक वृत्त को आयत के रूप में मोड़ दिया जाता है, यानी कि सेमे लंबाई के वृत्त को, यानी कि एक वृत्त की सहायता से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घुमाएगा क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त को बदल दिया जाता है, किसमें, खींचकर वर्ग में बदल दिया जाता है, यानी तो आयत में बदल दिया जाता है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या समान होगा, यानी कि एक वृत्त को मोड़कर या खींचकर वर्ग बनाया जाता है, यानी तो आयत बनाया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो आप लोग जानते हो, हम आपको बताएं परिमाप कहते किसको है। तो इसके चारों ओर की लंबाई को, ये चारों साइड हम देख रहे हैं, इसी को कहते हैं परिमाप। इसके भी चारों ओर और इसके भी चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी कि बीच वाला भाग क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। इस बात को तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये परिमाप और जो है क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको बनेगा किस तरह से, एक वृत्त को मोड़ दिया जाता है, किसमें, वर्ग में और लंबाई में। इस स्थिति में क्या समान होता है, तो उस स्थिति में मोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, या बना दिया जाता है, बदल दिया जाता है। वृत्त को बदल देगा वर्ग में, वर्ग को बदल देगा वृत्त में। इस स्थिति में हमेशा समान होता है परिमाप, परिधि। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो है इसकी वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। इसी लंबाई का ना ये भी ना बनाए, यानी कि इसी को मोड़ कर ना ये बनाए, तो इसका जितना कुल लंबाई होगा तो इसी के सहायता से नहीं इसको बनाए, तो इसका भी ना लंबाई सेम होगा। जब लंबाई सेम है तो लंबाई का मतलब क्या होता है, चारों की लंबाई जब सेम है तो लंबाई सेम है, उसी को कहते हैं ना परिमाप या परिधि या परिसीमा या घेरे की कुल लंबाई। घेरा के कुल लंबाई का मतलब ये, किसी बंद आकृति के घेरे के कुल लंबाई को कहते हैं परिमाप। यहाँ देखिए हम बार बार एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वृत्त को वर्ग में मोड़ दिया जाता है, उसी वृत्त से आपको वर्ग बनाया जाता है, तो उस वृत्त का जितना लंबाई होगा तो उतना ही लंबाई के ना हम वर्ग बनाएंगे। जब इसका लंबाई और इसका लंबाई सेम है तो चारों ओर की लंबाई को ही तो हम लोग कहते हैं परिमाप, परिधि। यानी कि तब क्या होगा, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। जब वृत्त को हम लोग चेंज किए आयत में तो वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, परिमाप क्यों समान होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसी वृत्त के लंबाई से हम लोग वर्ग बनाए, तो इसका जितना लंबाई होगा तो इसी की सहायता से हम लोग बनाए, किसको, वर्ग को बनाए या आयत को बनाए। तो लंबाई सेम है तो इसका मतलब परिमाप भी सेम है, क्योंकि किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई को ही हम लोग कहते हैं परिमाप। समझ गए ना। वैसे तो यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में परिमाप समान है, लेकिन जब वहाँ पे जिस स्थिति में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा परिमाप समान है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दे दिया है सब कुछ कि परिमाप समान है, लेकिन जिस समय आपको यह नहीं दिया रहेगा कि परिमाप समान है तो वहाँ पर आप लोग समझिएगा, क्या समझेंगे, वहाँ पर दिया रहेगा कि एक वृत्त को वर्ग में मोड़ दिया जाता है, या नहीं तो एक वृत्त को आयत में मोड़ दिया जाता है, तब इस तरह से जो है क्वेश्चन बनेगा किस तरह से। तो जब ये मोड़ेगा तो आप लोग समझ जाइएगा, मोड़ेगा यानी तो बनाएगा, बदल दिया जाता है। इस स्थिति में हम लोग को क्या समान करना है, तो परिमाप समान करना है। अब तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि परिमाप कहते किसको है। यहाँ देखिए आयत का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर है, वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप, होगा ना। देखिए ना प्रश्न से है, वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के समान है। समान का मतलब क्या हुआ, बराबर है, तो बराबर कर दिए। वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि होता है 2πr और आयत की परिमिति होता है 2 × l + b। आयत का परिमाप जानता है ना रे, 2 × l + b। देखिए 2 × 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, r गुना, इसके बाद देखिए 2 × इसके बाद देखिए l + b। l मतलब यहाँ देखिए भुजाएं दे दिया है, तो भुजाएं जो है तो यहाँ देखिए भुजाएं दे दिया है, तो भुजाएं में आयत की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, लंबाई होती है। यहाँ देखिए इसी को कहते हैं आयत। ये देखिए l हुआ, ये l हुआ, ये b हुआ, ये b हुआ, देखिए लंबाई ना सबसे बड़ा होता है। l + b यानी कि यहाँ देखिए 26 हो गया, यहाँ पे बड़ी भुजा, यहाँ पे 18, बड़ी भुजा 26 है, l की जगह 26 दे दिए। इसके बाद नहीं भी देंगे तो पर भी बन जाएगा, जोड़ना ही ना है, 18 हमको जोड़ से मतलब है। इसके बाद देखिए
तो 2 गुना 22 44 हो गया, 44/7 गुना r हो गया, नहीं कुछ है तो बटा 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जो करते हैं कितना हो जाएगा 26 18, तो 8 6 14 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 6 14 2 1 3 1 4। यहाँ देखिए अब हम लोग जो है त्रिय गुना करते हैं, नहीं कुछ है तो बटा 1, तो क्या हो जाएगा 44 गुना r बराबर हो जाएगा देखिए 2 गुना 44 गुना 7, क्योंकि 7 देखिए त्रिय गुना हो जाएगा, 7 इधर गुना होगा और 1 से 44 गुना r से 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए अब हम लोग r का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो जो हो जाएगा 2 गुना 44 गुना 7/44। अब देखिए 44 कट गया और r का मान निकल गया 14। जब ये त्रिज्या निकला तो अब हम लोग तो निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात क्या था, इस प्रश्न में समझने वाली बात यह था कि वृत्त तथा आयत का परिमाप समान है, यानी कि वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, समान है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r और आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, यानी कि इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 44 2 गुना 44। इसके बाद देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, इस मान को तो आप लोग याद किए होंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब यहाँ पे देखिए क्या किए त्रिय गुना कर दिए, r का मान निकल गया 14। और जब ये r का मान निकला इसको तो सॉल्व कर लिए। यहाँ देखिए वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, होता है ना। पाई का मान होता है 22/7 और गुना r का मान कितना निकला था 14। तो यहाँ देखिए 14 गुना 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 14 गुना 14 7 गुना 14, तो 22 गुना 44 गुना 14, 22 गुना 44 होगा ना गुना 14, तो 44 गुना 14 कीजिए कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17 और 44 से 44। यहाँ देखिए 6 हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा 4 1 5 6, यानी कि 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आ गया डी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन इस सवाल को तो अभी बना लिया आप लोग। सबसे पहले हम लोग प्रश्न में दे दिया था कि वृत्त का परिमाप आयत के परिमाप के समान है, तो वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, फार्मूला की सहायता से हम लोग r का मान निकाले। जब r का मान पता चल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, त्रिज्या निकला 14 तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुना 14 7 गुना 14, इस तरह से कैलकुलेशन करके 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। लेकिन जब इसी टाइप का क्वेश्चन में आपको देगा कि एक वृत्त को वर्ग में बदल दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप लोग समझिएगा वृत्त को ना वर्ग में बदले, उसी लंबाई का वृत्त का हम लोग वर्ग में बदले, तो लंबाई यानी कि उसी लंबाई का वर्ग में बदले, यानी कि लंबाई सेम है, यानी लंबाई समान है। जब लंबाई समान है तो उसी को कहते हैं परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप हो जाएगा वर्ग के परिमाप के बराबर। तब इस तरह से कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, समझ गए ना। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिया है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और इसमें पूछ रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा क्या होगा। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए वैसे आप लोगों को लंबा प्रोसेस में चलना पड़ेगा, लेकिन लंबा प्रोसेस में नहीं जाना होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। देखिए जब भी आपको जब बोर्ड एग्जाम में जब लिखने वाला आएगा तो उसमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इस तरह का सवाल, समचतुर्भुज के विकर्ण दे देगा, और उसमें पूछेगा कि भुजा क्या होगा। तो वैसे आप लोग जानते हो चतुर्भुज किसको कहते हैं, 4 रेखाखंड से 4 घेरा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, वर्ग होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, आयत होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। तो समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि वैसे चतुर्भुज को कहते हैं समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है और भुजा मांग कर रहा है, तो विकर्ण का आधा करेंगे। देखिए यहाँ पे विकर्ण दिया है, तो विकर्ण दिया है और पूछा है भुजा ज्ञात करिए, तो विकर्ण जब दे लेगा तो विकर्ण को आधा करेंगे। विकर्ण को आधा करने के बाद क्या करते हैं अंडर रूट करते हैं और दोनों विकर्ण के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, हमारा भुजा निकल जाता है। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से हम बताते हैं। तो विकर्ण का आधा यहाँ पे 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ देखिए 16 का आधा कितना होगा 8, अंडर रूट की हम क्या बता रहे हैं कि विकर्ण जब ये दे लगा तो विकर्ण का आधा लिखेंगे, तो विकर्ण का आधा 12 का आधा होगा 6 और 16 का आधा हो गया 8। आप देखिए इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, आप देखिए तो कितना हो जाएगा 36 38 64, और यहाँ देखिए 100 वर्गमूल का आएगा 10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है और इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से कम समय में सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे देगा कि आपको यहाँ देखिए दे देगा कि 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे देगा आपको कितना
8 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिया 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, और तब पूछ रहा है आपको भुजा। तो हम आपको बताएं कि विकर्ण दे रहेगा और भुजा कहेगा ज्ञात करने के लिए। समचतुर्भुज का विकर्ण दे लेगा और भुजा कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो समचतुर्भुज के विकर्ण को आधे कर देते हैं, आधे कर देंगे तो 6 का आधा हो जाएगा 3, और 8 का आधा हो जाएगा कितना 4, और इसके बाद रूट करेंगे, और रूट करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे। 3 तिया 9, 4 चौका 16, यानी कि रूट अंडा 25, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना 5 आ गया। समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण दिया रहेगा तो उस विकर्ण को आधा करेंगे, और फिर इसके बाद अंडर रूट करेंगे और दोनों विकर्ण को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा हो जाएगा भुजा। तो समझ गए ना कि इस टाइप के सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे आइए नियमतः एक प्रोसेस के माध्यम से कैसे बनाएंगे। देखिए आप लोग जानते हो इसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे, इसको समचतुर्भुज कहेंगे। यहाँ देखिए समचतुर्भुज का दे दिया है विकर्ण, विकर्ण इसी को न कहते हैं, इसी को न कहते हैं। तो मान के चलिए पहला विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं 3 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे पर ओ बिंदु पर, मान चलिए इसको ओ मान लेते हैं, ओ बिंदु पर कट किया है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, तो 6 होना चाहिए। तो 6 यहाँ से 3, यहाँ से 3, तब 3 3 पूरा मिलके 6 होगा। अब यहाँ देखिए 8 है, यहाँ देखिए तो 8 है, तो यहाँ देखिए 4 देते हैं, यहाँ पर 4 दे देंगे, तब यहाँ पे देखिए पूरा मिल के 8 होगा ना। 6 है तो इसको 3 3 कर सकते हैं, अगर 8 है तो 4 4 कर सकते हैं। और आप लोग जानते हो समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण, समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पर, यानी कि एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहाँ समकोण पर समद्विभाजित करता है। और समकोण के सामने वाले भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि ये हो गया कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण, यानी कि कर्ण निकाल लेंगे, यहाँ पे कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण तो भुजा है, ये भुजा निकल जाएगा तो ये भी भुजा निकल गया, ये भी भुजा निकल गया, ये भी भुजा निकल गया, क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये निकला 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो अब हम लोग इस त्रिभुज में यहाँ देखिए ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं। तो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या निकाल लेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा। देखिए ए बी क्या है, कर्ण का बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी तो जानते हैं। यहाँ देखिए लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो 25 हो जाएगा। डायरेक्ट किए तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 4 चौका 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। तो इसी तरह से बनाया जाता है। इससे पहले भी हम आपको बताए कि यहाँ देखिए क्या बताए थे, तो क्या करेंगे, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। तो क्या था पहले, इससे पहले था कितना 12 विकर्ण था, और कितना था 16 था। तो 12 था तो इसको 6 6 कर सकते हैं, अगर 16 था तो इसको 8 8 कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है। और ये कर्ण नहीं निकालना है, यहाँ देखिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी डी कुछ मान लीजिए। तो यहाँ देखिए कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए इसको ओ मान लीजिए, ए ओ बी में चलेंगे तो कर्ण का निकालना है, तो इसको स्क्वायर करके अंडर रूट करके जो आएगा यही हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ना, वही हो जाएगा आंसर। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, यानी कि रूट अंडर 100, यानी कि इसका वर्गमूल हो गया 10। समझ गए इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे तो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में तो बता दिए। विकर्ण दे रहेगा तो विकर्ण का आधा करेंगे, फिर इसके बाद रूट चढ़ाएंगे और दोनों विकर्ण को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बस हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे, हम लोग का भुजा निकल जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ देखिए कर्ण ही हो जाएगा भुजा, और हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती है। तो चलिए, तो समझ गए ना। इस वीडियो के अंदर में हम जो भी आपको समझाने का प्रयास किए हैं, तो हम जो भी समझाने का प्रयास करते रहते हैं, तो सिर्फ उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और इस चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से कराया जाता है। तो यदि सच में आपको एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है, अगर आपको भी मन है कि इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास करें, और सरकार जो देता है आपको पैसा जिससे आप आगे बढ़ सके, तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने में एक बेहतरीन तरीका से मदद करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।